सात धातुएं कौन सी हैं और किसके घटने बढ़ने से होते हैं रोग। किस धातु के बढ़ने या घटने से कौन सा रोग होता है और सम धातु के उपाय क्या हैं। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर का पोषण और निर्माण करते हैं, साथ ही शरीर की संरचना में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें धातु कहा जाता है। आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुओं के विषय में बताया गया और उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा गया है। हमारे शरीर की पूरी संरचना इन्हीं 7 धातुओं से मिलकर बनी है। इनमें से हर एक का अपना अलग महत्व होता है। तीनों दोषों की ही तरह इन 7 धातुओं का निर्माण भी 5 तत्वों यानी पंच महाभूत से मिलकर होता है। हर एक धातु में किसी एक तत्व की अधिकता होती है। 7 धातुओं के नाम हैं रस, प्लाज्मा, रक्त यानी खून, मांसपेशियां, मेद यानी वसा, अस्थि यानी हड्डियां, मज्जा यानी बोन मैरो, शुक्र यानी प्रजनन संबंधी ऊतक। धातुओं का निर्माण कैसे होता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद हमारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाती है। आपके द्वारा खाया गया खाना आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, सार और मल। सार का मतलब है भोजन से मिलने वाला पोषक तत्व और ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर ठीक ढंग से काम कर सके। वहीं मल से तात्पर्य है भोजन को पचाने के बाद जो अपशिष्ट बनता है, जिसका शरीर में कोई योगदान नहीं, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का यह सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है, फिर खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। ये सारी धातुएं एक क्रम में हैं और प्रत्येक धातु अग्नि द्वारा पचने के बाद अगली धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जो आप खाना खाते हैं, जो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद सबसे पहले रस अर्थात प्लाज्मा में बदलता है, उसके बाद प्लाज्मा खून में और फिर खून में मांसपेशी बनती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। सबसे अंत में शुक्र अर्थात प्रजनन संबंधी ऊतक जैसे कि वीर्य और शुक्राणु आदि बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर में पाचक अग्नि का ठीक होना बहुत जरूरी है। इन सभी धातुओं के निर्माण में रस धातु ही मूलभूत तत्व है। तो आइए प्रत्येक धातु के विषय में विस्तार से जानते हैं। तीनों दोषों, 7 धातुएं, 5 तत्व, शरीर, इंद्रियां और